हेलो एवरीवन, मैं रेखा आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एम फॉर टीचिंग में। आज मैं लेकर आई हूँ सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कंटेंट, क्योंकि इस कंटेंट के लिए मोस्ट ऑफ लर्नर्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए। आपकी कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए मैंने पर्टिकुलर लास्ट 6 मंथ्स के सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को उठाया है, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी एंड फरवरी 2017 के सिलेक्टेड 200 क्वेश्चंस को। बाकी के पार्ट्स आपके पॉजिटिव फीडबैक के बाद ही आएंगे। और पॉजिटिव फीडबैक के लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को जितना हो सके, इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ कि अब आप मुझसे यानी कि एम फॉर टीचिंग से पूरे तरीके से जुड़ सकते हैं। इन लिंक पर जाइए, फॉलो कीजिए और अपने क्वेरीज, डाउट्स या कोई भी टीचिंग मैटर डिस्कस करना है डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन लिंक से जुड़ना है और कोई भी क्वेरी पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को किसी भी टीचिंग जॉब से रिगार्डेड या किसी अदर एग्जाम से रिगार्डेड, तो आप पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जल्द से जल्द इन लिंक को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस व्यक्ति का नाम फॉर्चून पत्रिका द्वारा वर्ष 2016 के सबसे सफल व्यावसायिक के रूप में नामित किया गया है? जो इसका आंसर जो होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वो होगा मार्क जकरबर्ग। यानी कि जो मार्क जकरबर्ग है उनका नाम फॉर्चून पत्रिका के 2016 के सफल व्यवसायिक के रूप में नामित किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि फॉर्चून पत्रिका में क्या होता है कि फॉर्चून पत्रिका में 15 बेस्ट से बेस्ट कंपनियों को लिया जाता है और फिर उनका एक एनालाइज यानी कि उनका आंकलन किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और फिर पता चलता है कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो सबसे सफल व्यवसायिक किसे माना गया है? उस कंपनी के जो सीईओ है, यानी कि मार्क जकरबर्ग सीईओ है उस कंपनी के, तो उनका फॉर्चून पत्रिका में एक सफल व्यवसायिक के रूप में उनका नाम नामित किया गया है। और आपको बता दूं कि जो मार्क जकरबर्ग है वो फेसबुक के सीईओ हैं और भी कई कंपनीज हैं इनकी, उनके भी सीईओ हैं। बस आपको यही नाम याद रखना है फॉर्चून पत्रिका 2016 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने दिल्ली के अपने लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की है। कौन सी ऐसी वो चिकित्सा है उसकी शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है कहीं भी फैसिलिटी, सेकंड है आम आदमी के स्वास्थ्य की योजना, थर्ड ऑप्शन है कहीं भी कभी भी, एंड लास्ट ऑप्शन इज अस्पताल और सुविधाएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कहीं भी कभी भी। ये जो ECIC के अकॉर्डिंग ये वाली चिकित्सा शुरू की गई है, कहीं भी कभी भी, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य को जनसंख्या के प्रति लाख 40 के रिकॉर्ड स्तर के मामलों के साथ देश के स्तन कैंसर की राजधानी के रूप में माना गया है या रूप में कहा गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ना तो चेन्नई है, ना ही नागपुर और ना ही इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तिरुवनंतपुरम है। और आप लोगों को बता दूं कि चेन्नई की जो कैपिटल है वो है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सेकंड है नागपुर, और नागपुर क्या है, एक विंटर कैपिटल है, ये चीज याद रखनी है आपको। इलाहाबाद किसकी कैपिटल है, ये चीज किससे रिलेटेड है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये यूपी से रिलेटेड है, यानी कि यूपी की एक सिटी है। एंड लास्ट वन इज तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला की कैपिटल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है तिरुवनंतपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड और रोबी असीता लिमिटेड के बीच विलय को बोलते हैं मर्ज यानी कि जुड़ना, ने किस देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनाने का कार्य पूरा किया है? और दूरसंचार कंपनी किसे कहते हैं पता होगा आप लोगों को। दूरसंचार कंपनी होती है कम्युनिकेशन कंपनी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कंपनी, वो चीज। तो विलय करने का दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनाने का कार्य पूरा किया है उन्होंने। तो ऐसी कौन सा देश है वो चीज बताना है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है आप लोगों को पता होनी चाहिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में हर घर बिजली लगातार नाम की परियोजना की शुरुआत की है? इस परियोजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर के 50 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के कार्य का शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि हर घर में मुफ्त बिजली का शुभारंभ किया जाएगा। तो कौन सा देश है, यानी कि कौन सी स्टेट है, सिंपल सी ये चीज बतानी है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार, यानी कि बिहार स्टेट के अंदर हर घर में बिजली लगातार, यानी कि हर घर में फ्री में मुफ्त में बिजली कनेक्शन किया जाएगा। तो वो है हमारा स्टेट बिहार। और सबसे पहले इसके अंदर सबसे मेन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा सा हम जानना चाहें आगे के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, ये जो हमारे रिसेंटली बने हैं, वो है हमारे योगी आदित्यनाथ। बिहार के जो हैं नीतीश कुमार, ये मैं बात कर रही हूँ फरवरी के बारे में, यानी कि अभी नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा उस टाइम तक नहीं दिया था, तो आप लोगों को ये याद रखनी है। फिर है मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। एंड लास्ट वन इज राजस्थान के सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बिहार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सफलतापूर्वक अपने मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन का हाल ही में परीक्षण किया, जिसका नाम है, उसका नाम बताना है आपको, वो है हमारा रुस्तम। यानी कि जो रुस्तम था उसका हाल ही में परीक्षण किया है। उसका एक एग्जाम टाइप आप कुछ भी कह सकते हैं, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करना, तो वो चीज टेस्ट किया है, उसका नाम है रुस्तम 2। तो रुस्तम 2 ये चीज है। और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 से अधिक देशों ने मोरक्को में माराकेच के अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन यानी कि IAS के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किए। IAS का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज बतानी है अब आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर, यानी कि गुरुग्राम इंडिया। गुरुग्राम आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में गुरुग्राम, यानी कि पहले इसका जो नाम था वो गुड़गांव था, अब बदल कर इसे गुरुग्राम कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुरुग्राम इंडिया में, यानी कि IAS का मुख्यालय गुरुग्राम इंडिया में है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस गांव का नाम जो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधार आधारित व्यापारी भुगतान पहल ड्राइविंग के लिए अपनाया गया है, उस गांव का नाम बताना है हमें। इसका जो नाम होगा वो होगा डी ऑप्शन आप लोगों के सामने, सिरकी गांव, यानी कि महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि रुद्रपुर उत्तराखंड नहीं है, अंधारी गाड़ी गांव झारखंड नहीं है, बेलागांव उत्तर प्रदेश नहीं है, एंड लास्ट वन इज सिरकी गांव महाराष्ट्र। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस चीज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य भर में 52,000 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और अखिलेश यादव किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। जो अखिलेश यादव है वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम जिसने 6 रेड स्कूनर खेल के छोटे प्रारूप में राष्ट्रीय खिताब जीता है, राष्ट्रीय खिताब जीता है, उस चीज के बारे में देखिए। इसका पहला ऑप्शन है आदित्य मेहता, सेकंड ऑप्शन है चित्रा मागनी महराज, थर्ड ऑप्शन है सुभाष अग्रवाल, एंड लास्ट वन इज पंकज आडवाणी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा D1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि किसने वो खिताब जीता है राष्ट्रीय खिताब, वो है पंकज आडवाणी जी। और तो सारे आप लोगों को बता दूं, जो हमारे आदित्यनाथ है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, वो बिलियार्ड एंड स्कूनर से रिलेटेड है। और चित्रा मैग्नेस ये भी हमारे सेम स्कूनर से रिलेटेड है। और सुभाष अग्रवाल ये स्कूनर से रिलेटेड है। एंड लास्ट वन इज, यानी कि जितने भी इसके अंदर खिलाड़ी दे रखे हैं वो सारे स्कूनर से रिलेटेड है, बट राष्ट्रीय खिताब हमें बताना है। तो राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है, पंकज आडवाणी जी ने जीता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह कलाकार का नाम जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के शेर राजधानी के रेखा चित्र करने वाली टीम में था और संविधान की पांडुलिपि के पन्नों को सजाया है,
उनका हाल ही में इंदौर में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। सो पहला ऑप्शन है मंगेश रेड्डी, सेकंड है दीनानाथ भार्गव, थर्ड है अनुज कुमार मिश्रा एंड लास्ट वन इज रत्नेश्वर प्रसाद। तो इनका नाम क्या था वो चीज बतानी है। तो वो है हमारे मंगेश रेड्डी, इसका तो करेक्ट ऑप्शन है मंगेश रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप में अपनी अंतिम परिचालन विन्यास में उपयोगकर्ता के परीक्षण के बाद सामरिक बल कमान यानी कि SFC में अपने अंतिम प्रेरण के लिए मार्ग बनाते हुए अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM परीक्षण किया है। तो उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है हमारा पृथ्वी 4 यानी कि पहला ऑप्शन यानी कि अग्नि 5 नहीं है, थर्ड ऑप्शन पवन 1 नहीं है, आकाश सेकंड नहीं है, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड पृथ्वी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 25 बायोडिजिटल बसों की शुरुआत की है? तो ये बताना है हमें, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पहला है उत्तर प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है गुजरात एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक इज करेक्ट ऑप्शन, और कर्नाटक के बारे में आप लोग को पता ही होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कर्नाटक ने 25 बायोडिजिटल बसों की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए कितनी राशियां जारी की हैं? अब कितनी राशियां जारी की हैं इस चीज के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 21,345 करोड़ रुपए, सेकंड है 12,247 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 1,982 करोड़ रुपए एंड लास्ट वन इज 4,230 करोड़ रुपए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि 1,982 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी धन मेले में पहली बार बिना नगद लेन देन को बढ़ावा देने वाला शहर का नाम बताना, यानी कि डिजिटल जो हमारा कैशलेस प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग बताना है। सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने सूरत गुजरात, सेकंड है चेन्नई तमिलनाडु, थर्ड है वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड लास्ट वन इज गुरुग्राम हरियाणा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गुरुग्राम हरियाणा एक ऐसा यानी कि मेले में पहली बार बढ़ा शहर बन गया है, यानी कि जो गुरुग्राम है गुरुग्राम हरियाणा ये दोनों ऐसे शहर बन गए हैं जो कैशलेस के बारे में जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने बिना नगद लेन देन को बढ़ावा बहुत दिया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम जिसने हाल ही में स्वास्थ्य के मुद्दों का हवाला देते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इनकी हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम बताना है, और इनका नाम है, पहला ऑप्शन है जया बच्चन, सेकंड है मैरी कॉम, थर्ड है जावेद अख्तर एंड लास्ट वन इज मिथुन चक्रवर्ती। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वन, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जी ने, यानी कि जो बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं अभी भी हैं, तो इन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के आंदोलन और गरीबी यानी कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए अपार योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पार्वती गिरी को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने 7,600 करोड़ रुपए की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के नाम को चिन्हित किया है? सो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, इसका जो पहला ऑप्शन है ओडिशा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है केरल एंड लास्ट वन इज असम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सिंचाई योजना का नाम चिन्हित किया है वो है ओडिशा ने किया है, यानी कि 7,600 करोड़ रुपए लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए उन्होंने अलॉट किए हैं। तो कौन सा स्टेट है? ओडिशा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वेटिकन संग्रहालय की पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वेटिकन सिटी आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर हमारी जो मदर टेरेसा है उन्हें उपाधि दे दी गई है। सो चलते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन आप सभी के सामने नुस्ली विद्या, सेकंड है डॉक्टर बारबरा जट्टा, थर्ड है गिरिजा वैद्यनाथन
एंड लास्ट वन इज दीपक अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि किसको दिया है, किसको नियुक्त किया गया है, वो है हमारी डॉक्टर बारबरा जट्टा को नियुक्त किया गया है। सो आप लोगों को बता दो जो बारबरा जट्टा है वो किससे रिलेटेड है, टेनिस से। सारे के सारे नुस्ली वाडिया भी टेनिस से रिलेटेड है, गिरिजा वैद्यनाथन भी, एंड दीपक अग्रवाल भी, ये भी हमारे किससे रिलेटेड है, टेनिस से। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे 2016 का ITF फ्यूचर्स हांगकांग F4 जीता है, यानी कि उन्होंने फ्यूचर्स हांगकांग F4 जीता है, उनका नाम बताना है। सो उनका नाम होगा, पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने महेश भूपति, सेकंड है यूकी भावरी, थर्ड है लिएंडर पेस, एंड लास्ट वन इज सानिया मिर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि यूवी बाबरी करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रदूषक पर पर्यावरण कर लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर किया गया है, यानी कि इन्होंने क्या करा है, प्रदूषक पर्यावरण पर कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया। तो कौन सा ऐसा देश है, तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने इंडिया, सेकंड रूस, थर्ड है चीन, एंड लास्ट वन इज जापान। तो कौन सा देश है, वो है हमारा चीन, यानी कि चीन ने प्रदूषक पर्यावरण पर कर लगाने का एक नया कानून पारित किया है। सो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता सलमान खान ने अपने 51वें जन्मदिन पर 27 दिसंबर 2016 को ट्विटर पर अपने ऐप का शुभारंभ की घोषणा की है। तो कौन से ऐप के बारे में उन्होंने बताया, यानी कि किस ऐप की उन्होंने घोषणा की है स्टार्ट करने के लिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है काइंड पर्सन, सेकेंड है ह्यूमन ऑन अर्थ, थर्ड है ओवर ह्यूमैनिटी, एंड लास्ट वन इज बीइंग इन टच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को ऑप्शन से लग रहा होगा कि बीइंग इन टच, यानी कि पहले भी अभिनेता जो सलमान खान जी हैं वो कई सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो बीइंग ह्यूमन से, यानी कि बीइंग से रिलेटेड है। तो वो सारी चीज़ें इसी के, अगर आपको वो लगाना है, यानी कि थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं इसका ऑप्शन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पूर्व प्रधानमंत्री रत्नासिरी विक्रय मनायके का 83 साल की आयु में निधन हो गया। सो कौन है वो, यानी कि कौन से देश से रिलेटेड है वो। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भारत, एंड लास्ट वन इज श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका से ये बिलोंग थे प्रधानमंत्री और इनका निधन हो चुका है। सो आप लोगों को एक चीज़ और इसके अंदर बता दूं कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री हम अदर ऑप्शन के बारे में भी बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड है नेपाल, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर द्यूबा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत के बारे में आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। एंड लास्ट वन इज श्रीलंका, श्रीलंका के आपको पता होगा, श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये हमारे करंट है, यानी कि प्रेजेंट में ये है, ये हमारे जो पूर्व, यानी कि जो पास्ट में रह चुके हैं, जो भूतकाल में रह चुके हैं, उनके बारे में बताया गया है ऑप्शन में। सो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। सो आंसर आपका श्रीलंका ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल ने उर्वरक पर कर की दर पूर्व निर्धारित 12% से डैश प्रतिशत कर दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5%, यानी कि उन्होंने कितनी निर्धारित की है, वो है हमारा 5%। ना हमारा ऑप्शन पहला है, ना दूसरा, ना तीसरा है, यानी कि ना तो 10% है, ना ही 8%, ना ही 7% है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5%, यानी कि 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डैश को पेरू के राजदूत के पद के लिए यानी कि नामांकित किया है। तो बताना है आपको
ऑप्शन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है हमारा ए, यानी कि कृष्णा आर उर्स को नामित किया है, यानी कि राजदूत के, पेरू के राजदूत के लिए नामांकित किया है इनका नाम कृष्णा आर उर्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा न्यूयॉर्क, सेकंड है पेरिस, थर्ड है वियना एंड लास्ट वन इज वॉशिंगटन डीसी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि न्यूयॉर्क। सो आपको बता दूं न्यूयॉर्क के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा पेरिस। पेरिस की कैपिटल क्या है? पेरिस की कैपिटल है फ्रांस। थर्ड है वियना। वियना क्या है? वियना की जो कैपिटल अगर आप लोगों से कभी इन फ्यूचर पूछी भी जाती है तो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। एंड लास्ट वन इज वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी आप लोगों को पता भी होगा अमेरिका की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है ये, या क्या है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है मनामा, सेकंड है लीमा, थर्ड है कंपाला एंड लास्ट वन इज नैरोबी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पेरू की राजधानी लीमा है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय यानी कि MANUU से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया है। ऐसे बॉलीवुड एक्टर का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने शाहरुख खान, सेकंड है रणवीर सिंह, थर्ड है अमिताभ बच्चन एंड लास्ट वन इज सलमान खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। सलमान खान ने बढ़ावा दिया है, यानी कि योगदान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में भारत सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है नटराजन चंद्रशेखरन, सेकंड है भारत नरोत्तम दोषी, थर्ड है वायरल आचार्य एंड लास्ट वन इज सुधीर माकड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। वायरल आचार्य को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है RBI का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। चार धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और धार्मिक स्थलों के लिए एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि डैश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है ये जो हमारी चार धाम की यात्रा है? तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश, सेकंड है केरल, थर्ड है गुजरात एंड लास्ट वन इज उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है ये तीर्थ यात्रा? उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2016 के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वनडे टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। पहला ऑप्शन है इमरान ताहिर, सेकंड है विराट कोहली एंड थर्ड वन इज बाबर आजम एंड लास्ट वन इज डेविड वार्नर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विराट कोहली को कैप्टन चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में नगर उदय अभियान योजना शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट वन इज मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा D1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भारत ने हिमालय राज्य में बुनियादी ढांचे के मजबूत निर्माण में सहायता के लिए भूटान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भूटान की राजधानी क्या है? ये चीज बतानी है आप लोगों को। भूटान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है कोलंबो, सेकंड है बीजिंग, थर्ड है थिम्पू एंड लास्ट वन इज काठमांडू। तो भूटान की राजधानी बतानी है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू हमारी भूटान की राजधानी है। और अगर हम बात करें अदर वन की तो अदर वन है हमारा
यानी कि जो अदर वन ऑप्शन है उसके बारे में अगर बात करूं, कोलंबो, कोलंबो क्या है, कोलंबो कौन सा शहर है या कौन सी सिटी है या कौन सी कंट्री है? तो कोलंबो श्रीलंका की एक बहुत लार्जेस्ट सिटी है, श्रीलंका में है ये। सेकंड है बीजिंग, यानी कि बीजिंग आप लोगों को पता ही होगा चाइना की कैपिटल है। थर्ड वन आपको पता है चली गया, भूटान की राजधानी है। एंड लास्ट वन इज काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से अधिक हाथियों की भागीदारी के साथ नेपाल के 5 दिवसीय चितवन हाथी महोत्सव के 13वें संस्करण का डैश में आयोजन किया गया, यानी कि कहाँ पर आयोजन किया गया ये देखना है। तो इसका पहला ऑप्शन है वीरगंज, सेकंड है पोखरा, थर्ड है जनकपुर एंड लास्ट वन इज काठमांडू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के शहर का नाम जहां हाल ही में डिजिधन मेले का आयोजन किया गया है, उस शहर का नाम बताना है। पहला है जयपुर, सेकंड है कानपुर, थर्ड है मेरठ एंड लास्ट वन इज लखनऊ। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि मेरठ में इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कोलंबो में 3 से 21 2017 फरवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के विश्व कप का क्वालिफायर के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन होंगी? पहला ऑप्शन है स्मृति मंथना, सेकंड है मिताली राज, थर्ड है लतिका कुमारी एंड लास्ट वन इज हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, मिताली राज को कप्तान चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की है। जो भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम बताना है। पहला है नसीम जैदी, सेकंड है SY कुरैशी, थर्ड वन इज नवीन चावला एंड लास्ट वन इज कल्याण सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन इज करेक्ट, सॉरी फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नसीम जैदी को वर्तमान यहाँ के निर्वाचन आयोग के वर्तमान प्रमुख हैं, यहाँ के जो यहाँ मैनेज करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं ये सारे जनवरी एंड फरवरी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस हुए हैं हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो आप अभी के अकॉर्डिंग ना जाएं, जनवरी एंड फरवरी के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के यूरोपीय संघ के राजदूत इवान रोजर्स के हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम बताना है। सॉरी, नाम तो आप लोगों को पता है इवान रोजर्स ने, ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है ब्राजील, सेकंड है यूके, थर्ड है स्पेन एंड लास्ट वन इज अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूके, यानी कि किससे रिलेटेड है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम। अब आप लोगों को बता दें कि इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया इवान रोजर्स ने यूके के, उनके स्थान पे किसको, यानी कि उन्होंने किसका पद लिया है? इवान रोजर्स के स्थान पर कौन आया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, इनके स्थान पर आए हैं सर टिम बैरो। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सर टिम बैरो ने इनका स्थान लिया है। और आप लोगों को बता दूं यूके किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आप लोग कंफ्यूजन रहते होंगे कि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है वो चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है। यूरोप की एक कंट्री है ये, और ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, ये 4 कंट्रियों से मिलकर बना है हमारा यूके। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं है, इसके अंदर 4 अलग अलग कंट्री हैं, उनसे मिलकर बना है हमारा यूके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने एक स्वास्थ्य योजना गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए प्रतिवर्ष 1200 रुपये प्रीमियम पर आरोग्य रक्षा योजना तुमलापल्ली कलाक्षेत्रम शुरू की है। सो ये कहाँ पर की है? डैश ऑप्शन आप सभी के सामने, तमिलनाडु फर्स्ट है, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है कर्नाटक एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने डैश में
नादिकुड़ी श्रीकालहस्ती रेल परियोजना की आधारशिला रखी और कई अन्य विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया है इन्होंने? सो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है पश्चिम बंगाल एंड लास्ट वन ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में इन्होंने इस चीज की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही रिलीज होने वाली पुस्तक खुल्लम खुल्ला किसकी आत्मकथा है, यानी कि किसके बारे में इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र, सेकंड है ऋषि कपूर जी, थर्ड है जितेंद्र जी एंड लास्ट वन इज नाना पाटेकर जी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B1 इज करेक्ट ऑप्शन। ये कौन से एक्टर के बारे में है? ये आत्मकथा हमारे ऋषि कपूर जी के बारे में है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐप का नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाद बैंक खातों के आधार कार्ड के साथ जुड़ने के बाद से केवल एक अंगूठे का निशान के साथ डिजिटल नगद लेन देन की सुविधा के लिए शुरू किया गया है, उस ऐप का नाम बताना है। पहला है पवन, सेकंड है अर्जुन, थर्ड है भीम एंड लास्ट वन इज हनुमान। सो कौन सा ऐप है वो? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। एक भीम एक ऐप को शुरू किया गया है और भीम की जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको अच्छे से ये याद रखना है क्योंकि ये भी इन फ्यूचर इस चीज़ को भी एनालाइज करके यानी कि एक्सप्लेन करके ब्रीफली से भी पूछा जा सकता है। तो भीम की जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में वर्ष 2016 के भारत के खिलाड़ी के रूप में कौन उभरा है? पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने सानिया मिर्जा, सेकंड है MS धोनी, थर्ड है PV सिंधु एंड लास्ट वन इज विराट कोहली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि विराट कोहली एक 2016 के भारत के खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, यानी कि उनका नाम बहुत ज़्यादा 2016 के अकॉर्डिंग एनालाइज किया गया है विराट कोहली जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है, रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इमोमाली रहमो, सेकंड है उरू केन्याट्टा, थर्ड है कोस्ती बोरसी एंड लास्ट वन इज क्लॉस योहानिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्लॉस योहानिस को रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है, शतरंज के खिलाड़ी का नाम जिसने वेस्टर्न एशिया यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2016 में सभी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि जितने भी स्वर्ण पदक थे इन्होंने जीते हैं, उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रोशनी सिंह, सेकंड है राज रोशन, थर्ड है कुश भगत एंड लास्ट वन इज प्रकाश कुमार। तो उनका नाम है थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, कुश भगत जी ने सभी के सभी स्वर्ण पदक जीते हैं इस वाली चैंपियनशिप में। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगी और क्योंकि ये इनके बारे में न्यूज़पेपर्स में काफ़ी एनालाइज करके दिया गया था। सो पहला ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, सेकंड है जनरल VK सिंह, थर्ड है जनरल हिमांशु रेड्डी एंड लास्ट में जनरल दलवीर सिंह सुहाग। सो ऑप्शन इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन वो है हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, जनरल विपिन रावत को सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कृषि भूमि के 75,000 हेक्टेयर को टिकाऊ खेती के परिवर्तित करके 2016 में भारत का पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य के रूप में उभरा है? यानी कि इन्होंने क्या किया है कि जो भूमि बंजर थी उस भूमि को खेती करने लायक बनाया है, तो वह कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है आसाम, थर्ड है त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज मेघालय। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम ने बहुत अच्छा काम किया है ये। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जिला स्तरीय खेल परिसरों के लिए 2 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी दी है, जिसके लिए हर जिले के खेल प्रशिक्षण विभाग द्वारा धन का वितरण किया जाएगा? सो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरल एंड लास्ट वन इज पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A यानी कि महाराष्ट्र।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पहली एलएनजी आयातक पेट्रोनेट ने 950 मिलियन डॉलर तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो पहला ऑप्शन आप सभी के सामने बांग्लादेश, सेकंड है चीन, थर्ड है भूटान एंड लास्ट वन इज श्रीलंका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना के तहत माताओं उनके प्रसव, टीकाकरण और पौष्टिक भोजन के लिए सीधे उनके खातों में कितनी राशि जमा की जाएगी? सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने 2000 रुपये, सेकेंड है 6000, थर्ड है 12000, लास्ट वन इज 8000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 6000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में, उनके खातों में जमा की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट है, भारत के स्टार एकल खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में एक आशाजनक कैरियर को अचानक से समाप्त कर दिया गया, उनका नाम क्या है? सो पहला है रोहन बोपन्ना, सेकंड है यूकी भांभरी, थर्ड है सोमदेव देववर्मन एंड लास्ट वन है लिएंडर पेस। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, सोमदेव देववर्मन, जो टेनिस प्लेयर हैं और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, यानी कि त्रिपुरा इंडिया से बिलोंग करते हैं, संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कितना नाबार्ड को किसानों को ऋण देने के लिए कितना अतिरिक्त कोष दिया गया है? पहला ऑप्शन आप सभी के सामने 12,000 करोड़, सेकंड है 20,000 करोड़, थर्ड है 22,000 करोड़ एंड लास्ट वन इज 30,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B1 इज करेक्ट ऑप्शन, 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं उनके ऋण के लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेजर प्रौद्योगिक आधारित उन्नत AVMS RTO स्थापित किया गया है? सो पहला ऑप्शन है केरल, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है पश्चिम बंगाल एंड लास्ट वन इज गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गुजरात में, यानी कि कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध 11 दिन का पूर्व त्योहार बारगढ़ धनुआ जात्रा 2 जनवरी 2017 को किस राज्य में शुरू किया गया है? सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने पश्चिम बंगाल, सेकंड है ओडिशा, थर्ड है आसाम एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B, यानी कि ओडिशा में इस त्योहार को शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया है, यानी कि किसको हटा दिया है? आप BCCI क्या है? हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो पूरे तरीके से क्रिकेट को मैनेज करता है वो बोर्ड है। जैसे CBSE बोर्ड है, हमारे एग्जाम 10th एंड 12th के एग्जाम वगैरह इन सब को कंट्रोल करता है, इन सब पर नियंत्रण रखता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, बोर्ड को मैनेज करता है। ऐसे ही क्रिकेट को कंट्रोल यानी कि उसे मैनेज करता है वो है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI। इनको यानी कि इनके पद से हटा दिया गया है। कौन है वो? पहला ऑप्शन है अजय सिरके, सेकंड है सौरव गांगुली, थर्ड है शशांक मनोहर एंड लास्ट वन इज अनुराग ठाकुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा D1 इज करेक्ट ऑप्शन, अनुराग ठाकुर जी को इनके पद से हटा दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और लोकसभा के मेंबर हैं, इन ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हाल में ही पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि पहले रह चुके हैं वो राष्ट्रपति, ये चीज़ है। सो पहला ऑप्शन है ईरान, सेकंड है UAE सॉरी, थर्ड है पाकिस्तान एंड लास्ट वन इज सऊदी अरब। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा A, यानी कि वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ईरान के। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2017 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल महिला युगल खिताब हाल ही में अपने साथी डैश के साथ जीता है। सो
कौन सी उनकी साथी थी? पहला है बारबरा स्ट्राइकोवा, सेकंड है एलेना वेस्निना, थर्ड है बेथानी मार्टेक सैंडर्स एंड लास्ट वन इज एकाटेरिना मार्कोवा। तो इसको जो आप लोगों को बता दो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बेथानी मार्टेक सैंडर्स इनकी इस वाली प्रतियोगिता में साथी थी। बट इनकी जो पहले वाली साथी थी वो थी हमारी मार्टिना हिंगिस, वो काफ़ी सालों से इनके साथ रही हैं और काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती थी। तो ये हमारी पहले थी मार्टिना हिंगिस, और जो अभी प्रेजेंट की है यानी कि इन्होंने इस वाली प्रतियोगिता में इनका साथ दिया था वो है बेथानी मार्टेक सैंडर्स। ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हाल ही में SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सो पहला ऑप्शन है कुमार शरिदिंदु, सेकंड है अशोक रेड्डी, थर्ड है श्रीनाम पद्मनाभन एंड लास्ट वन इज अनिल बाजवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा A1 इज करेक्ट ऑप्शन। किसे नियुक्त किया गया है? कुमार शरदिंदु को नियुक्त किया गया है, और ये जनरल मैनेजर हैं SBI कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में था, इस चीज़ के जनरल मैनेजर थे, यानी कि अभी भी हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र बाधित लोगों ने यानी कि लोगों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए हाल ही में किस शहर में 11वीं वार्षिक नेत्रहीन कार रैली आयोजित की गई? सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने कोचीन, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है भोपाल एंड लास्ट वन इज लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा भोपाल। भोपाल में इस रैली को आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य सरकार में किसने भारत के पहले छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा विकसित विचारों के लिए उन्हें 200 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देना है? सो पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है असम एंड लास्ट वन इज गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा D यानी कि गुजरात। और गुजरात के बारे में आपको बता दूं, ये गुजरात में इसका आयोजन यानी कि अलॉट किया गया है ये चीज़, और गांधीनगर में किया गया है। इसमें इस योजना में क्या होगा कि इसके अंदर स्कूल एंड कॉलेजेसों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें जितनी भी चीज़ें उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, एक स्टार्टअप के रूप पर उसी को डेवलप किया जाएगा। तो ये गांधीनगर में इसको स्टार्ट किया है यहाँ के CM विजय रूपानी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल के स्थान पर नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो पहला ऑप्शन है कल्याण कृष्णमूर्ति, सेकंड है दिलीप वेंगसरकर, थर्ड है करण बाजवा एंड लास्ट वन इज S पद्मनाभन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा A यानी कि कल्याण कृष्णमूर्ति को यहाँ का CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि फ्लिपकार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहली परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम पनडुब्बी का शुभारंभ किया है? सो पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया एंड लास्ट वन इज पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा D यानी कि पाकिस्तान में इसका शुभारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे जियोनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया गया है? सो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड है MS धोनी, थर्ड है रोहित शर्मा एंड लास्ट वन है सुरेश रैना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विराट कोहली को जियोनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है, नामांकित किया गया है। और इन ऑप्शन में से MS धोनी कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? वो है झारखंड के। अब झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है वो झारखंड को विकसित करने के लिए, उसके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए सहायता करेंगे। सो MS धोनी के बारे में था ये चीज़। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है हमारा विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? सो पहला ऑप्शन है कोची, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है कोलकाता एंड लास्ट वन इज अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा D यानी कि अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है।
एक लार्जेस्ट सिटी है हमारी गुजरात की, अहमदाबाद, और यहाँ के यानी कि जो अहमदाबाद के बीच में से एक नदी निकलती है उसका नाम है साबरमती। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगाट ने चंडीगढ़ में डैश में उसके अधिकृत जीवनी को लॉन्च किया है, यानी कि एक अपनी जीवनी को उन्होंने लॉन्च किया है। सो वो जीवनी किस नाम से है? पहला ऑप्शन है अखाड़ा, सेकंड है दंगल, थर्ड है कुश्ती एंड लास्ट वन इज मस्कल। तो आप लोगों को मूवी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप लोगों को पता होगा कि दंगल एक मूवी आई थी जो इनसे रिलेटेड थी, इनके लाइफ से रिलेटेड थी, इनके बच्चों से रिलेटेड थी। तो आपको मूवी के अकॉर्डिंग दंगल इसका सही आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फर्स्ट वन इज, यानी कि अखाड़ा। उस जीवनी का नाम अखाड़ा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझेदारी की है? सो पहला ऑप्शन है चीन, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएई एंड लास्ट वन इज अमेरिका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अमेरिका ने साझेदारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रिचर्डसन, सेकंड है कार्ल ह्यूपर, थर्ड है जिमी एडम्स एंड लास्ट वन इज सनत जयसूर्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा C1 इज करेक्ट ऑप्शन। जिमी एडम्स को यहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। यह कब से मनाया जा रहा है, ये चीज बतानी है आपको। और ये है हमारा ऑप्शन है 1976, 1985, 1997 एंड लास्ट वन इज 1974। तो ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है बी ऑप्शन, यानी कि 1985 से इसको मनाया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे किंग्स 11 पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सो पहला ऑप्शन है युवराज सिंह, सेकंड है वीरेंद्र सहवाग, थर्ड है सचिन तेंदुलकर एंड लास्ट वन इज राहुल द्रविड़। यानी कि किंग्स 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, ये चीज बतानी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और ये इनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नजफगढ़ यानी कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत और भूटान को कवर करने के लिए नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के निदेशक यानी कि UNIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अशोक वारियर, सेकंड है वीरेंद्र सिंह सहवाग, थर्ड है डर्क सिंघार एंड लास्ट वन इज निकी हेली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डर्क सिंघार को यहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने डैश के साथ एक परियोजना जो कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर का अध्ययन करने के लिए और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने के लिए साझेदारी की है, किसके साथ? पहला ऑप्शन है जापान, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है भूटान एंड लास्ट वन इज ब्रिटेन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D1 इज ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ भारत ने साझेदारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का नाम बताइए जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पहला ऑप्शन है अकबर हाशमी रफसंजानी, सेकंड है यूजिन सैरनन, थर्ड है CV विश्वेश्वर एंड लास्ट वन इज मैरी टाइलर मूर। तो इनका जो नाम था वो है लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन मैरी टाइलर मूर। इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये अभिनेत्री रह चुकी हैं और एमी पुरस्कार विजेता भी है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 26 जनवरी 2017 को अपना 68वां गणतंत्र दिवस मनाया था।
यानी कि 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मतलब हर जगह इन्हीं का ही नाम था। तो इनका नाम बताना है। पहला है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सेकंड है शेख अब्दुल्ला अल फैजल, जेवर अल सबा, थर्ड है फ्रैंकोइस होलांदे, एंड लास्ट वन इज मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लास्ट वन इज करेक्ट आंसर। ये हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि थे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मानवीय आधार पर 439 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था? सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने आंध्र प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरल, एंड लास्ट वन इज पश्चिम बंगाल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि गुजरात में ही ऐसा हुआ था। और गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी, इन्होंने ये आदेश दिया था, जो बीजेपी से बिलोंग रखते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस राज्य ने राज्य भर में 1 मई 2017 से पॉलिथीन कैरी बैग का पूर्ण रूप से प्रतिबंध की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन आप सभी के सामने मध्य प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है ओडिशा, एंड लास्ट वन इज राजस्थान। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये घोषणा कर दी थी कि उस राज्य में अब पॉलिथीन कैरी बैगों का कोई भी रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ के जो सीएम है वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, इनका संबंध रखते हैं शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने पहली बार शांति और संप्रभुता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हुगो चावेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि किया गया था। व्लादिमीर पुतिन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, कहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन? पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड है जापान, थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात, एंड लास्ट वन इज फ्रांस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि रूस के वो वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट में वो रूस के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। सो पहला ऑप्शन है एसएम रामनाथन, सेकंड है रिचर्ड वर्मा, थर्ड है निकी हेली, एंड लास्ट वन इज बॉबी जिंदल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा निकी हेली को अमेरिका दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। निकी हेली, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी 2017 को देश भर में डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। कौन सा, यानी कि वोटर्स डे मनाया, मतदाता दिवस मनाया, तो ये चीज बतानी है। पहला है 30वां, सेकंड ऑप्शन है 13वां, थर्ड ऑप्शन है 5वां, एंड लास्ट वन इज 7वां। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, 7वां मतदाता दिवस बनाया गया था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? हमारा 25 जनवरी 2011 से स्टार्ट हुआ था। तो ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है, 25 जनवरी 2011 से। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलिया के T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला है स्टीव स्मिथ, सेकंड है मिशेल स्टार्क, थर्ड है जॉर्ज बेली, एंड लास्ट वन इज शेन वाटसन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D1 इज करेक्ट ऑप्शन। शेन वाटसन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, अलॉट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है भारत, सेकंड है रूस, थर्ड है चीन, एंड लास्ट वन इज जापान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चीन में सौर पार्क विकसित किया है, उसका डेवलपमेंट, उसका आविष्कार समझ लीजिए वो चीज। तो चीन में इसका शुभारंभ किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री पुरस्कार
की शुरुआत जिला डिजिटल भुगतान के लिए पुरस्कृत करने के लिए किया? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है आसाम, थर्ड है केरल एंड लास्ट वन इज गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B1 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आसाम में इस चीज को पुरस्कृत किया गया है। और आसाम के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कैपिटल है आसाम की दिसपुर, ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप सभी के सामने, सुप्रीम कोर्ट में एक औरत को मेडिकल रिपोर्ट के उनके भ्रूण के बिना खोपड़ी के होने का पता लगने से गर्भावस्था के डैश सप्ताह में गर्भ का समापन करने की अनुमति दे दी थी। तो कितने सप्ताह में, यानी कि कितने सप्ताह हो चुके थे? सो पहला ऑप्शन है 53, सेकंड है 29, थर्ड है 42 एंड लास्ट वन इज 24। तो कितने महीने हो चुके थे, यानी कि कितने हफ्ते हो चुके थे? तो 24, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 24 हफ्ते हो चुके थे उस महिला को जिनके जो गर्भावस्था में जो बेबी था उसकी खोपड़ी नहीं थी। तो उसको अवॉइड करवाने के लिए, उसका अबॉर्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी थी, उनका अबॉर्शन गर्भपात करवाने के लिए। तो कितने वीक हो गए थे? 24। और वैसे आप लोगों को पता होगा कि एक बेबी को जन्म देने के लिए मैक्सिमम 40 वीक ज़रूरी होते हैं, और अगर कोई बेबी प्रीमैच्योर हो जाता है तो वो 37 वीक लेता है। सो ये चीज़ आप लोगों को बायो के अकॉर्डिंग अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाते हैं हमारे पीजीटी और टीजीटी लेवल पर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहां पर स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया है? सो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है पुरी, थर्ड है मुंबई एंड लास्ट वन इज कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, नई दिल्ली में इस चीज को यानी कि शुरू किया है उन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सदगुरु श्री त्यागराज आराधना त्योहार हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने केरल, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है पश्चिम बंगाल एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा तमिलनाडु, यानी कि लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उस निगम का नाम जिसे केरल ने पहले बुजुर्गों के लिए अनुकूल निगम के रूप में घोषित किया है? सो पहला ऑप्शन है कोझिकोड निगम, सेकंड है कन्नूर निगम, थर्ड है अलप्पुझा निगम एंड लास्ट वन इज कोची निगम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, यानी कोझिकोड निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 11 जनवरी, सेकंड है 12 दिसंबर, थर्ड है 1 जनवरी एंड लास्ट वन इज 23 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2017 तक आरोग्य मित्र यानी कि मित्रा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सो पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है केरल, थर्ड है आसाम एंड लास्ट वन इज उत्तर प्रदेश। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, यानी कि आसाम। और आसाम के बारे में मैंने ये बताया था कि आसाम के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के आयोजन का उद्घाटन किया था, तो वो जगह यानी कि वो शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेरठ, सेकंड है मथुरा, थर्ड है द्वारका एंड लास्ट वन इज देहरादून। सो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है हमारा लास्ट वन इज, यानी कि देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो देहरादून है वो किसकी कैपिटल है? ये है हमारी उत्तराखंड की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उस देश का नाम जिसने भारत की यात्री गाड़ियों की गति प्रति घंटे 200 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत के राष्ट्रीय परिवहन को मदद करी है? सो पहला ऑप्शन है हांगकांग, सेकंड है अमेरिका, थर्ड भी इसका अमेरिका बाय मिस्टेक हो गया है,
सो लास्ट वन इज रूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन से मतलब होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी कि रूस। जो रूस है वहां पर इस चीज की मदद की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य का नाम जहां हाल ही में 3.5 लाख लोगों ने राष्ट्रीय गान एक साथ गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सो पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है बिहार, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा गुजरात। गुजरात में ऐसा हुआ था, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यहाँ पर इतने सारे लोगों ने, यानी कि 3.5 लाख लोगों ने राष्ट्रीय गान गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, यानी कि मनाया था। नेक्स्ट है 69वां सेना दिवस 15 जनवरी 2017 को मनाया गया। यह दिन पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना का पदभार संभालने के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये डेट बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1962, सेकंड ऑप्शन है 26 फरवरी 1935, थर्ड ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1950 एंड लास्ट वन इज 15 जनवरी 1948। सॉरी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि 15 अगस्त 1948 को मनाया जाता है ये चीज। सो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदौर में होलकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है? तो उस राज्य का नाम बताना है हमें। सो पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है केरल, थर्ड है झारखंड एंड लास्ट वन इज पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, यानी कि गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, डिजिटल डाकिया या डिजिटल हाल ही में देश के किस राज्य में कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई अपनी तरह की पहली योजना है? कहाँ की ये योजना है ये चीज बतानी है हमें। पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है उत्तर प्रदेश एंड लास्ट वन इज बिहार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है सुभाष घई, सेकंड है धर्मेंद्र, थर्ड है ऋषि कपूर एंड लास्ट वन इज शत्रुघ्न सिन्हा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। शत्रुघ्न सिन्हा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फिल्मों में से किसने 62वें जियो फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सो फिल्म के अकॉर्डिंग बताना है, अब फिल्म को बताना है। पहले हमने एक्टर के बारे में था 94 वाला क्वेश्चन, ये हमारा फिल्म के अकॉर्डिंग है कि फिल्मों में कौन सी फिल्म में सबसे यानी कि पुरस्कार जीता है। पहला ऑप्शन है सुल्तान, सेकंड है दंगल, थर्ड है पिंक एंड लास्ट वन इज फैन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, यानी कि दंगल ने यह पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हाल ही में जियो फिल्म फेयर लघु फिल्म पुरस्कार में चटनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है दृष्टि धामी, सेकेंड ऑप्शन है जयश्री सिंह, थर्ड ऑप्शन है श्वेता तिवारी एंड लास्ट वन इज टिस्का चोपड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। टिस्का चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने एफएम रेडियो प्रसारण पर रोक लगा दिया, यानी कि यहाँ पर एफएम रेडियो पर पूरे तरीके से रोक लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया गया है इस चीज को? कौन सा देश है? पहला है नॉर्वे, सेकंड है चीन, थर्ड है अमेरिका एंड लास्ट वन इज डेनमार्क। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, नॉर्वे में, यानी कि नॉर्वे में ये चीज पूरी तरीके से रोक दी गई है कि यहाँ पर एफएम प्रसारण नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का पहला लिंग साहित्य महोत्सव अप्रैल 2017 के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाला है? सो पहला ऑप्शन है गांधीनगर, सेकंड है भोपाल, थर्ड है देहरादून एंड लास्ट वन इज पटना। तो कहाँ पर ये होने वाला है
यह उत्सव। तो पहला है गांधीनगर, ये तो शायद नहीं होगा। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा पटना। पटना में यह चीज आयोजित की जाएगी अप्रैल 2017 में। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 3 और 4 फरवरी 2017 के बीच खसरा रुबेला वैक्सीन लॉन्च करेंगे। भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है जो इस चीज को लॉन्च करेंगे, उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा, सेकंड है डीवी सदानंद गौड़ा, थर्ड है गिरिराज सिंह एंड लास्ट वन इज रविशंकर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, जगत प्रसाद नड्डा जी हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट